तो श्रिंक हो गई थी। फिर वोट बढ़ कैसे गया? वोटर 2021 में था 3 करोड़ 15 लाख, तो एसआईआर के बाद वोट कटकर 3 करोड़ 35 लाख कैसे हो गया? क्या बीजेपी ने अर्ली ट्रेंड में जो पुश दिखाया, टीएमसी ने दोपहर के बाद अपने नेटवर्क के थ्रू उसको कैचअप किया? फिर एसआईआर ने इस चुनाव में क्या किया? क्या वीक और फ्लोटिंग वोटर कम करके एसआईआर ने इस चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया, या फिर कोर वर्सेस स्कोर की लड़ाई में एसआईआर आगे निकल गया और जिसने मोबिलाइज किया अपने वोटर को वो चुनाव जीत गया? जो चुनाव जीता, क्या वो चुनाव लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीता या फिर अपने क्लस्टर्स को जीतकर उसने अपने चुनाव को मजबूत बनाया? टीएमसी ने ज्यादा मजबूत बनाया अपने क्लस्टर्स को या बीजेपी ने क्लस्टर्स को अपना बेस ज्यादा स्ट्रांगली बनाया? पूरा ब्रेक थ्रू हमने क्लस्टर वाइज वोटिंग पैटर्न और क्लस्टर वाइज रिजल्ट को डिकोड करने की कोशिश की। बंगाल चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग हुआ पहले फेज का। दरअसल पश्चिम बंगाल के पहले फेज के चुनावों में जो टोटल वोट 2021 में 3 करोड़ 15 लाख था, वो 2026 के विधानसभा चुनावों में बढ़कर 3 करोड़ 35 लाख हो गया। दूसरी बात यह कि बंगाल में जो पहले फेज का चुनाव था, जिसमें जो पहला नंबर था वो था 90% के आसपास वोटिंग का, जो अब बढ़कर 93.78% हो गया है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर भी बढ़ा है बंगाल के एसआईआर के बाद, लेकिन चुनावों में मोबिलाइजेशन भी बढ़ा है। सबसे पहले यह कि बंगाल में पहले फेज का जो चुनाव हुआ उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं 152 सीटों पर। फेज 1 में दरअसल बंगाल में 3 जो मेन क्लस्टर्स हैं उनमें वोट देखने को मिला। पहला क्लस्टर था जंगल महल बेल्ट, दूसरा क्लस्टर था नॉर्थ बंगाल और तीसरा क्लस्टर था सेंट्रल बंगाल। जंगल महल बेल्ट इसलिए खास है क्योंकि यहां पर 2021 के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अपना स्टेक क्रिएट किया है, मतलब अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश की है। सेंट्रल बेल्ट वो है जो ट्रेडिशनली टीएमसी के लिए 2011-12 के बाद से स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मतलब मुर्शिदाबाद मालदा का वो इलाका। नॉर्थ बंगाल जो है वो स्प्लिट करता है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में। इसमें क्षेत्र आते हैं जैसे दार्जिलिंग, अलीपुरदौर, कूच बिहार जैसे इलाके। इन तीनों पर बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है जो जहां पर कुछ चंक्स में वोटिंग हुई, वो है पश्चिम वर्धमान का फैक्टर। यह खास इसीलिए है क्योंकि यही डिसाइड करेगा, अगर तो स्प्लिट वोट नहीं होता है तो फिर यही वो एरिया होगा जो डिसाइड करेगा कि कौन पहले फेज में एज लेकर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहां पर सीट टू सीट एनालिसिस करने की जरूरत है। बाकी जो इलाके हैं, चाहे वो सेंट्रल बंगाल का हो, चाहे वो नॉर्थ बंगाल का हो या फिर जंगल महल बेल्ट हो, वहां पर ट्रेंड साफ दिख रहा है, उसे डिकोड किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जंगल महल बेल्ट की। यहां जो वोटिंग पैटर्न रहा वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि सुबह के जो वोटिंग परसेंटेज आ रहे थे वो जंगल महल में सबसे ज्यादा थे। मतलब पहले चरण का जो पहला फेज था वोटिंग परसेंटेज का, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा था जंगल महल बेल्ट पर। यहां पे बीजेपी ने अपने वोट को 2021 के बाद कंसोलिडेट करने की कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार ये बात अपने भाषणों में और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातों में ये कह रहे थे कि अपने वोटर्स को सुबह जल्दी लेकर आइए, वोट कराइए, ताकि टीएमसी की हिंसा के साथ बचा जा सके। और लोगों में जो डर बैठता है टीएमसी की हिंसा को लेकर या टीएमसी के गुंडों को लेकर, उससे बचा जा सके। ट्रेडिशनली ये बात सच है कि टीएमसी जानी जाती है दोपहर बाद से अपने वोट को बढ़ाने के लिए, मतलब टीएमसी अपने फेवर में जो मोबिलाइजेशन कराती है वो दोपहर के बाद कराती है। लेकिन बीजेपी ने इस बार जो अर्ली चंक रहा उसमें ही अपने वोटर्स को मोबिलाइज किया, कंसोलिडेट किया और उनके वोट को बूथ तक पहुंचाया। अमित शाह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान भी अगर आपने उसे ध्यान से सुना हो तो उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में, मतलब 2021 के विधानसभा चुनावों में, हम कुछ क्षेत्रों में टीएमसी से इस वजह से पिछड़ गए थे क्योंकि टीएमसी के गुंडों के भय के कारण हमारा जो वोटर है वो गांव से बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। कई जगह हमने यह भी प्रयास किया कि वो टीएमसी का झंडा लेकर आए वोट करने के लिए, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि बीजेपी ने जो ग्राउंड पे ये काम किया और अपने वोट को मोबिलाइज किया, कंसोलिडेट किया, इसका परिणाम वोट परसेंटेज में पहले चंक में ही देखने को मिला। लेकिन दूसरी चीज इंटरेस्टिंग चीज हुई वो ये कि सेकंड फेज, मतलब 2 बजे के बाद का जो फेज था, उसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ बंगाल के कुछ बड़े चंक और इवन जंगल महल का भी एरिया एक नए सर्च पे दिखा। लेकिन ये सर्च मुर्शिदाबाद वाले इलाके, मतलब सेंट्रल बंगाल के बेल्ट में ज्यादा था। इसका मतलब है कि टीएमसी ने कैचअप करने की कोशिश करी मुर्शिदाबाद और नॉर्थ बंगाल के इलाके में। दार्जिलिंग, कूच बिहार, मालदा जैसे इलाके में उन्होंने कैचअप करने की कोशिश करी। लेकिन क्या वो कैचअप इतना स्ट्रांग था कि बीजेपी का जो बेनिफिट बीजेपी को अर्ली फेज में मिला वो मिलेगा? कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि अगर बीजेपी को इस बेल्ट में, मतलब सेंट्रल बेल्ट और इवन जंगल महल बेल्ट में जीतना है तो उन्हें कुछ मुस्लिम वोट चाहिए, वरना वो नहीं जीत पाएंगे। अगर इस पैटर्न को डिकोड आप करें तो पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जंगल महल और नॉर्थ बंगाल के इलाके में विशेष रूप से आदिवासी और दलित
इस दोनों चंक को कंसोलिडेट किया है अपने फेवर में। प्लस हुमायूं कबीर को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सेंट्रल बंगाल वाले इलाके में, जहां पे उन्होंने कंसोलिडेशन तो किया ही, साथ ही जो हिंसा हुई, जो सेंट्रल बंगाल में जो हिंसा देखने को मिली, वो ज्यादातर जो थी वो हुमायूं कबीर के आसपास घूमती हुई दिख रही थी। बीजेपी के कुछ लोगों के पास एक छुट्टा पुट्टा हिंसा देखने को मिली, लेकिन जो मेजर हिंसा, मतलब जो इस बार वो वायलेंस तो बंगाल में देखने को नहीं मिला जो पहले जाना जाता रहा है जिसके लिए बंगाल, लेकिन जो हिंसा देखने को मिली भी सेंट्रल बंगाल में, वो हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थकों के बीच ज्यादा देखने को मिली। तो इसका भी मतलब है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हुमायूं कबीर टीएमसी के वोट को कुछ ना कुछ डेंट पहुंचाएंगे। तो ये देखने वाली बात है। तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि जो पश्चिम बर्धमान का इलाका है, जहां पे सीट टू सीट वेरिएशन देखने को मिल रहा है, उस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर जंगल महल बेल्ट को देखें, जहां बीजेपी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, बीजेपी थोड़ा ज्यादा गेन करती दिख रही है, सेंट्रल बंगाल में ऑब्वियसली टीएमसी को एक स्ट्रांग एज है, और नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार, दार्जिलिंग, अलीपुरदौर जैसे इलाकों में बीजेपी थोड़ा एज, स्लाइट एज देती दिख रही है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जो पश्चिम बर्धमान का एरिया है, वहां सीट टू सीट ये फैक्टर डिसाइड होगा कि कौन इस पूरे इलेक्शन के फेज में एज लेगा। और एक चीज तो क्लियर है इस पूरे फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद कि ये कोई वेव इलेक्शन ये नहीं दिखता है। जो सबसे खास बात है वो ये कि क्लस्टर बेस्ड लड़ाई हुई है, और जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा कि बायलैटरल मोबिलाइजेशन बैटल बन गई थी कंसोलिडेशन की वोटर्स को लेके। साथ ही जो न्यूमरेटर बढ़ा है वो न्यूमरेटर किस आधार पर बढ़ा है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही अपने वोट को मोबिलाइज करा पाई है, या फिर क्या सिर्फ टीएमसी ही अपने वोट को मोबिलाइज करा पाई है, या फिर जो फ्लैगशिप वोटर है जो ना इस तरफ जाना चाहता है जिसके बारे में ना उस तरफ पता चल रहा है कि वो किस तरफ है, जो बाहर से आया है वोट देने, क्या उसके पार्टिसिपेशन से। लेकिन एक बात तो जिसकी तारीफ इस बार की जानी चाहिए वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव 2021 में पिछड़ता दिख रहा था, 2026 में वो चुनाव, जैसे चुनाव टीएमसी ने 2012 का लड़ा था लेफ्ट के खिलाफ, वैसा ही चुनाव ग्राउंड पर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ लड़ा है। साथ ही एक और चीज जो बीजेपी ने खास करी है, जिसका असर अब उसे फेज 2 में भी देखने को मिलेगा और फेज 1 में भी देखने को मिला, वो ये कि बीजेपी ने इस बार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना लड़कर बल्कि लोकलाइज्ड नैरेटिव के आधार पर यह चुनाव लड़ा। इसका मतलब है कि बीजेपी ने लोकल इश्यूज को उठाया, लोकल सिक्योरिटी, डर, भय, एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, और यहां तक कि नॉन वेज वेज की लड़ाई जो बीजेपी 2021 में पिछड़ गई थी, जय बांग्ला जय श्री राम की लड़ाई जिसमें बीजेपी पिछली बार पिछड़ गई थी, इस बार बीजेपी ने उस पर भी काम करने की कोशिश की है ग्राउंड पर। अब आते हैं फाइनल टर्नआउट की तरफ। अगर पहले फेज का टर्नआउट आप देखेंगे तो यह लड़ाई वेव की लड़ाई नहीं है या लैंडस्लाइड विक्ट्री की लड़ाई नहीं है, नंबर्स की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है कोर मोबिलाइज्ड वोटर प्लस कोर कंसोलिडेट वोटर्स के बीच में। मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर चुनावों के दिन कई सीट ऐसी निकलें जिनमें बहुत टाइट मार्जिन से आप विनर को देख पाए एक तरफ या उस तरफ, लेकिन अगर आप लाइंस में पढ़ेंगे, जो दिख रहा है ट्रेंड दिख रहा है, जो ग्राउंड पे दिख रहा है कंसोलिडेशन, जो ग्राउंड पे दिख रहा है पैटर्न, उसको डिकोड करेंगे तो रिजल्ट कुछ हद तक साफ दिख रहा है।